हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आप लोग को पता है कि बैंक स्टाफ्स जो भी हैं, क्लरिकल के ऑफिसर्स के जितने भी बैंक में स्टाफ होते हैं, क्लरिकल से लेकर के इवन ऑफिस अटेंडेंट से लेकर के स्केल 5 तक, बेसिकली मान लीजिए अगर रीजनल रूरल पॉइंट ऑफ व्यू रीजनल रूरल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ तो उनका जो सैलरी रिवीजन है वो हर 5 साल पे होता है। 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, अभी आप लोग जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं सोचेंगे कि अभी तो हुआ था लास्ट ईयर, वो 3 साल की देरी से हुआ था। 1 नवंबर 2017 से ड्यू चल रहा था। तो अभी जो 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है वो 1 नवंबर 2022 को ड्यू हो जाएगा। तो उसके लिए डिमांड्स को लेकर के सर्कुलर जो है एक जारी हुआ है यूनियंस की तरफ से। बेसिकली यूनियन जो होती हैं वो नेगोशिएट करती हैं आईबीए के साथ, एंड आपसी नेगोशिएशन से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो भी डिमांड्स होती हैं उनमें जो आपसी समझौते से जो चीज़ें आपसी सहमत जिन पर बन जाती हैं वो फिर लागू होती हैं। बेसिकली बोलें, अब यूनियंस कितना करती हैं, बहुत से उस पर अलग अलग राय हैं। यूनियंस डेफिनेटली उतना एफर्ट नहीं लेती हैं, वरना चीज़ें आज बैंक की कंडीशन ये नहीं होती। तो वो क्या डिमांड्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि JAIIB एंड CAIIB का एग्ज़ाम जरूर से ज़रूर क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ऑली बोर्ड का टेस्ट है, ऑली बोर्ड का जो वीडियो क्लासेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने भी पर्सनली क्लासेस देखी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर JAIIB की तो 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, 110 से ज़्यादा वीडियो क्लासेस होती हैं, एंड CAIIB में 160 से ज़्यादा क्लासेस हैं। साथ ही साथ आपको जो भी PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। कोड यूज़ करिएगा CELEB और आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। 17 अप्रैल तक ये वैलिड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। दिए गए लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, फ़ोन नंबर डालेंगे तो कुछ ऐसे ओपन होगा। ये एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर आप गेट इट नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। बाई चांस आप आज के बाद देख रहे हैं, अगर ये कोड वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कोई और कोड मेंशन हो रहा होगा जिसको यूज़ करते हुए आप जो है 40%, 45%, 50%, 55% जनरली इस रेंज में डिस्काउंट चला करते हैं, इनको आप जो है ले सकते हैं। 2 महीने 3 महीने पढ़िए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की। एक चीज़ और, गोल्डन करियर की प्रीमियम मेंबरशिप जो कि 99 रुपीज़ की थी वो अब अवेलेबल है सिर्फ 29 रुपये में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये लेटर है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से, 7/4/2022 का लेटर है, जिसमें उन्होंने बोला है कि अवर वेज रिवीजन विल बी ड्यू फ्रॉम 1 नवंबर 2022। जैसे मैंने आपको बताया, कीपिंग इन माइंड द नेसेसिटी एंड ऑल्सो द टाइम कंस्ट्रेंट, द एक्सटेंडेड ऑफिस बियरर्स मीटिंग हेल्ड, जहाँ भी मीटिंग हुई थी 5 और 6 मार्च को ये मीटिंग हुई थी, जिसपे कमेटी में ये लोग थे। इन्होंने मतलब ये डिटेल्स मांगी हैं कि कौन कौन सी डिमांड्स जो है वो हो सकती हैं, मतलब डिमांड्स क्या क्या रखी जाएँ इस बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रॉड इशूज़ हैं जो यूनियन ने डिफाइन किए हैं, वो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पे स्केल बाय मर्जिंग द डीए। ये हमेशा होता है। जो भी अक्टूबर 2022 तक का डीए होगा वो मर्ज हो जाएगा। किसके साथ मर्ज हो जाएगा? आपका बेसिक पे के साथ। और यूनियन ने डिमांड की है जो स्पेशल अलाउंस है जो प्रेजेंटली 16.40% है, इसका भी बेसिक के साथ मर्जर किया जाए। स्टेगनेशन फ्री पे स्केल्स हो, आपको पता है एक ड्यूरेशन में पहुँचने के बाद, मतलब आप स्केल 1 में हैं तो मानो आपको 25 इंक्रीमेंट मिल गए, उसके बाद आपको इंक्रीमेंट हर 2 साल पे मिलने स्टार्ट होते हैं, मतलब हर साल आपको नहीं मिलते हैं। ये चीज़ है। इंक्रीज इन क्वांटम ऑफ HRA, बाकी ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो मेन इशूज़ की, तो वो रखा है स्क्रैप न्यू पेंशन स्कीम एंड एक्सटेंड ओल्ड पेंशन स्कीम टू ऑफिसर एम्प्लॉइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। एक डिमांड ये रखी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाई जाए। सिर्फ कहने को डिमांड है, आपको भी पता है ये डिमांड नहीं पूरी होनी है। गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अगेंस्ट है और ये पूरी नहीं होनी है। सिक लीव शुड बी एट द रेट ऑफ 30 डेज पर ईयर विदाउट एनी सीलिंग। अभी क्या होता है, आपकी 30 सिक लीव जो है क्रेडिट होती हैं हर साल आपके अकाउंट में, आपको मतलब जो भी आपका लीव अकाउंट है उसमें क्रेडिट होती हैं, एंड मैक्सिमम 540 लीव आपको मिलती है। ये फिगर थोड़ी सी गलत हो सकती है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 540 या 570 ऐसे कुछ फिगर्स हैं। ठीक है, एंड दिस हम उसके बाद एक मेन डिमांड बात करें तो रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स। बैंक में जाने का टाइम तो है, आपको 10 बजे पहुंचना है, लेकिन आने का कोई टाइम नहीं है। 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। डिपेंड करता है कहाँ पर पोस्टेड है आप, रीजनल ऑफिस में है, हेड ऑफिस में है, किसी बड़ी ब्रांच में है, स्केल 5 की ब्रांच में है। अकॉर्डिंगली जो है आपका आने का टाइम वेरी करता है। आपको सैटरडे भी बुला लेंगे, आपको संडे भी बुला लेंगे, आपको हर दिन बुला लेंगे, और कुछ नहीं होता है ना, आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा पे मिलती है ना बदले में कोई कंपनसेटरी लीव मिलती है। तो इसके लिए एक रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स डिमांड रखी गई है। होपफुली ये डिमांड अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक, मुझे लगता नहीं है कि ये मानी जाएगी, क्योंकि जो 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ उसमें भी ये डिमांड रखी गई थी।
नेक्स्ट है आपका 5 डेज अ वीक। अब एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो अभी 11th बाइपार्टाइट की नॉन फाइनेंशियल इशूज़ के यहाँ पर नेगोशिएशन चल रहे हैं, उसमें भी ये डिमांड चल रही है। मतलब यूनियन ने मान लिया है कि भैया 11th बाइपार्टाइट में ये डिमांड पूरी नहीं हुई, अब हम इसको 12th बाइपार्टाइट में रखेंगे, यानी अगेन 3 साल का वेट, क्योंकि 2022 में तो लागू होगा नहीं। नेगोशिएशन होते होते 2024-25 तो आराम से आ जाएगा। तो 5 डेज अ वीक यहाँ पर एक ये डिमांड रखी गई है। इंश्योरेंस फॉर द वर्क फोर्स अगेंस्ट द टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड द लॉस सफर्ड बाय बैंक, बेसिकली जो डिमांड की गई है इंश्योरेंस को लेकर के। बाकी यहाँ पर इमीडिएट अपडेशन ऑफ पेंशन, इसका भी हम लोग अगर जो न्यू स्टाफ है उनका भी मतलब है नहीं, बेसिकली हम लोग एनपीएस में हैं तो उनको भी कोई खास मतलब नहीं है। तो अब हम बात करें सैलरी अगर कितनी बढ़ेगी। देखिए, आप 9th बाइपार्टाइट देखिए, 10th बाइपार्टाइट देखिए, 11th बाइपार्टाइट देखिए, मोटा मोटे तौर पर आपकी वही 12 से 15% के बीच सैलरी बढ़ेगी। मानिए आज से 2 साल बाद ये सेटलमेंट अगर लागू होता है, उस समय अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपीज़ है तो उसमें 15% और जोड़ लीजिए, ठीक है, उतनी ही आपकी सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी, अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी की। बाकी अगर हम मेजर कोई बड़ी बात करें तो मे बी लीव में कुछ अपडेशन हो जाए, ये हो सकता है कि सिक लीव आपको मिल जाए, मे बी थोड़े बहुत चांस है कि 5 डे बैंकिंग अगर आपको मिल जाए, हर सैटरडे संडे आपका ऑफ होने लगे, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हो जाए। बाकी कोई खास यहाँ पर ऐसी डिमांड भी नहीं है। एंड एलएफसी को बोला गया है कि यहाँ पर आई गेस एलएफसी की भी कहीं पर डिमांड की गई है कि वो टैक्स फ्री होनी चाहिए, मैं कहीं पर पढ़ रहा था, वो भी होगी कि नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। एंड बाकी ये टैक्स, टोटल टैक्स एग्जेम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट, ये यहाँ पर मांगा गया है। एंड अभी तो कुछ ये डिमांड्स यूनियन ने अपनी तरफ से ये मुद्दे सुलझाए, 23 पॉइंट्स रखे हैं। अभी और लोगों के भी यहाँ पर व्यूज आएंगे, फिर एक फाइनल चार्टर ऑफ डिमांड प्रिपेयर होगा जो आईबीए के सामने रखा जाएगा, फिर उस पर नेगोशिएशन चलेंगे, हफ्तों के महीनों के मीटिंग्स चलेंगी, होती रहेंगी, दिखावे के लिए स्ट्राइक्स होंगी, और फिर 3 साल बाद आपका वही 12-15% में सेटलमेंट हो जाएगा और आपको एक 3 साल का एरियर मिलेगा। एरियर पे यूनियन लेवी लेंगी, मतलब भाई हमने सेटलमेंट कराया है तो हमको अब कुछ पैसा दीजिए, आप बेसिकली आपसे वसूली करेंगी। एंड इसी तरह से जो है बाइपार्टाइट सेटलमेंट बैंक्स में होते हैं, क्योंकि हम आप जितने भी स्टाफ्स हैं इनमें ना यूनिटी है, हम यूनियन पर डिपेंडेंट हैं, और यूनियन भी एक नहीं है, 5-7 यूनियंस हैं, आपस में एक दूसरे से विरोध करते रहते हैं, ये उनके हैं वो उनके हैं। तो ये सब रीजंस हैं एंड ये डिमांड्स हैं। तो होपफुली उम्मीद करते हैं इस बार सेटलमेंट जल्दी हो। एंड एक बार जेआईबी का कोर्स आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। बाकी हमारे प्रीमियम मेंबरशिप में कोई और कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम आपको जरूर अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।